हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम शरद पूर्णिमा की जो पूजा है सरल विधि से किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लकड़ी की के पट्टा बिछाया है, चौकी बिछाई है, उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र हमने बिछाया, उसमें विराजमान किए हैं लक्ष्मी नारायण भगवान। अगर आपके पास उनकी मूर्ति है, मूर्ति भी रख सकते हैं। अगर आपके पास उनकी तस्वीर है तो आप तस्वीर भी उनकी रख सकते हैं। तो फूलों का आसन हमने उनको दे दिया और उनको विराजमान कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपके पास मूर्ति हो तो आपने किस प्रकार करना है। एक देखिए, एक स्वच्छ बर्तन लेना है, उसमें फूलों का आसन इस प्रकार देना है। और देखिए, अगर आपके पास खाली नारायण भगवान है तो भी ठीक है, अगर लक्ष्मी नारायण हो तो सबसे बढ़िया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा इकट्ठी की जाए तो ठाकुर जी तो प्रसन्न होते होते हैं, माँ लक्ष्मी भी आप पे अति प्रसन्न हो जाती है। तो सबसे पहले हम साधारण जल से इनका इस तरह से स्नान कराएंगे। तो स्नान हमेशा देखना चाहिए कि पहले स्वच्छ जल से कराएं, फिर जिस भी चीज़ से आपने करवाना उससे कराएं। उसके बाद ये देखिए, मेरे पास पंचामृत है, तो पंचामृत से हम स्नान कराएंगे। 3 बार जो हम पंचामृत जो है ठाकुर जी के ऊपर इस तरह से छोड़ेंगे, और 3 बार जो मैया के ऊपर इस तरह से हम जो है पंचामृत छोड़ेंगे। तो उसके बाद हम जो साधारण जल से उनका स्नान कराएंगे इस तरह से। तो आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें मूर्ति को, क्योंकि इसमें पंचामृत में दही, दूध इत्यादि सारा होता है, तो अच्छी तरह से आप इसको धो लें। तो उसके बाद देखिए, स्नान हो गया है, तो हम करेंगे भगवान का अंग पोषण। उसके बाद हम फूलों का आसन देंगे, उसके ऊपर हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण जी को हम इस तरह से विराजमान करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम विराजमान करेंगे गणपति महाराज जी को। आप लोग जानते हैं, बिना उनकी स्थापना के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो गणेश जी को भी हम फूलों का इस तरह से आसन देंगे और उसके ऊपर विराजमान करेंगे गणपति महाराज जी को। अब गणपति महाराज जी का हम मुँह धुलाएंगे, यानी इस तरह जल का छींटा देंगे। और घर में गणपति महाराज जी आए हैं तो उनको भेंट स्वरूप जो है वस्त्र रूपी हम कलावा भेंट में देंगे, और वस्त्र रूपी जनेऊ भी गणेश जी महाराज जी को हम इस तरह से भेंट में देंगे। और भेंट में देंगे हम पुष्प, और इनका तिलक भी हम इस तरह से करेंगे। तो अब जो हमारे पास हमने लक्ष्मी नारायण जी की जो ये तस्वीर रखी है उनको भी हम कलावा भेंट में देंगे, और जो हमारे पास लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति है उनको भी भेंट स्वरूप कलावा देंगे, और वस्त्र रूपी देंगे हम उनको भी जनेऊ। और जो हमारे पास तस्वीर है उनको भी एक जनेऊ में इस तरह से रखेंगे, और उनको भी पुष्प चढ़ाएंगे। तो आपको पुष्प जिस भी रंग के मिल जाएं वो पुष्प आप चढ़ाएं। तो देखिए, मेरे पास सफ़ेद रंग है, तो शरद पूर्णिमा में सफ़ेद रंग का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो मैं उनको एक सफ़ेद फूल दे रही हूँ, और बाकी मेरे पास पीले हैं, मैं पीले पुष्प जो है भगवान को चढ़ा रही हूँ इस तरह से। तो देखिए, भगवान को करेंगे हम चंदन का तिलक, और माता जी को करेंगे हम रोली का तिलक। तो इस तरह से आपने तिलक करना है। उसके बाद देखिए, हम जोत प्रज्वलित करेंगे। तो जोत मैंने जला ली है, और पुष्पों का आसन जोत को भी हम देंगे, और जोत को भी जो है पुष्प चढ़ाएंगे। तिलक मैंने पहले ही जोत को लगा दिया है। तो देखिए, अब हम करेंगे भगवान जी को भोग देंगे। तो विशेष भोग जो लगता है आज के दिन लगता है खीर का। तो मैंने देखिए खीर बनाई है, ठाकुर जी को खीर का भोग लगाएंगे। और विशेष भोग लगता है सफ़ेद मखाने का, और कोई भी सफ़ेद मिठाई जो आपके पास हो उसका भोग आप लगा सकते हैं। और जो अगर पंचमेवा हो तो पंचमेवे का भी भोग आप इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन इस बार आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इस बार शरद पूर्णिमा पे लग रहा है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण तो रात्रि को लगेगा, लेकिन उसका जो सूतक है वो दोपहर 3 सवा 3 बजे शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने खीर बनानी है तो आप सुबह ही बनाएं, सुबह ही बना के भगवान को आप भोग लगा दें, क्योंकि रात्रि में तो खीर हम रख नहीं सकते क्योंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इसलिए आपने जो है सुबह 10-11 बजे खीर बनाइए, तो वो खीर का भोग बनाइए, और खीर का भोग आप भगवान को लगा दीजिए। और पूजा भी जो करनी है आपने सुबह लगनी, क्योंकि सूतक लग जाएगा। सूतक लगने के बाद कोई भी जो है देव पूजा नहीं होती है, और मंदिरों के पट भी बंद हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान। हाँ, अगर आपने व्रत किया है तो व्रत का पारण भी आप दोपहर 2 बजे तक आप कर देना, क्योंकि सूतक लगने के बाद व्रत का पारण भी नहीं किया जाएगा, और चंद्रमा को आप अर्घ भी इस बार नहीं दे सकते हैं। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। जो खीर बनानी है वो सुबह ही बनाइए, उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, और ठाकुर जी को भोग लगवा के आप जो खीर रख दीजिए। और चंद्रमा में ये खीर जो रखी नहीं जाएगी। अब जल सेवा हम करेंगे, तो उसके बाद हमने इस तरह जल का लोटा लेना है, और हाथ में थोड़े से पुष्प लेके जो हमने ये शरद पूर्णिमा है इसकी कथा का हमने पाठ सुनना या पढ़ना है। और उसके बाद जो ये पुष्प है, कथा करने के बाद पुष्प जो भगवान को हम इस तरह से अर्पित कर देंगे। और कोई भी जितना आपका समर्थ हो, थोड़ी सी दक्षिणा जो है भगवान को जरूर समर्पित करें, जितना आपका समर्थ हो। और फिर उसके बाद हम भगवान की करेंगे आरती। तो देखिए, आरती आप चाहें तो कपूर की भी कर सकते हैं, आरती चाहे तो आप इस जोत की भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक अलहदा से भी आप दिया जला के उसकी आरती कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम गणेश भगवान की हम आरती करेंगे, फिर हम भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण की आरती करेंगे। आरती जो भी सरलता से आपको आती हो वो वाली आरती आप भगवान की कीजिए। फिर उसके बाद आरती करने के बाद हम थोड़ा सा जल हाथ में इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा जल लेके हम आरती के इस तरह से घुमा के नीचे छोड़ देंगे, और 2 बार इस तरह से घुमा के
नीचे छोड़ देंगे और अंत में भगवान को हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमने जो आपकी पूजा की है, अर्चना की है, अगर हमारी पूजा में कोई भी गलती या कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें, हमें हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूरा करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि शरद पूर्णिमा की पूजा हमें किस प्रकार करनी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।